तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं इन पे बेस्ड हम फॉर्मूला देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में जो भी फॉर्मूलाज काम में आएंगे उनको देखते हैं। लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं देखेंगे, उनके डेरिवेशन भी देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ रट लेने से काम नहीं होता। रट के कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। जब तक उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं आता या वो डराइव कैसे हुई है वो नहीं आता, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकते। क्योंकि रट के जो हमने इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड की है वो तो हमें गूगल पे भी मिल जाएगी, लेकिन गूगल पे वो जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसका जो यूज करेगा या वो कैसे डिराइव हुई है या वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज आएगी, जैसे ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो हमें फॉर्मूला नहीं, ये ध्यान होना चाहिए कि ड्राइव कैसे हुआ। ठीक है, तो वो चीज हमारे काम में है। तो देखते हैं कि बॉडी थ्रू वर्टिकली अपवर्ड, अगर जैसे हमने ये देखा था कि ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, एक बॉडी एक बॉल है, उसको हमने यूं फेंका ऊपर की तरफ, फेंका, अब यूं जस्ट ये जाके और यूं आ गई, और ये ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये दिखाने के लिए, आपको डिफरेंस दिखाने के लिए, तो ये यूं गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये ग्राउंड है, यहां से ऑब्जेक्ट गया ऊपर और यूं नीचे आ गया, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन ये बिल्कुल सीधा गया, सीधा है, आपको दिखाने के लिए अलग अलग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ऊपर फेंका हमने तो एक तो ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था, तो इनिशियल पॉइंट पर हम अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो हमें जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा तो उस टाइम कुछ स्पीड भी आएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए जो इनिशियल स्पीड है वो यू है, हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इनिशियल स्पीड यू हो गई। अब बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बॉल है, वो धीरे धीरे ऊपर गई, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचने क्या होगा, हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर, ऊपर जाता है, फिर एक हाइट पे जाके रुक जाता है, तो मान लेते हैं कि ये हाइट है हमारी h। अब ऊपर जाके रुक गया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 0, यहाँ पे जाके रुक गया और फिर वापस आया नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी मिलती है, ठीक है। जैसे आप और आपके फ्रेंड हैं, वो कंपटीशन कर रहे हैं कि देखो कौन सबसे ज्यादा ऊपर बॉल को उछालता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी है, अब वो कैसे आएगी। अब देखिए हमें u गिवन है, v गिवन है और h हमें पता लगाना है। h एक तरह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट s, तो हम कौन से काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेटिक इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए अगर v 0 है, u हमें गिवन है और h हमें पता करना है, तो हम इसमें क्या ये थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2as। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं उसमें t भी आता, एक तो t आता, t की अभी हमें आउटपुट चाहिए नहीं, दूसरा उसमें u भी 0 नहीं था, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक में आती, जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि अगर u इज इक्वल टू 0 तो सेकंड इक्वेशन को यूज करना थोड़ा बेटर रहता है अगर हमें t से भी काम है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि v 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ से चले और ऊपर जाके खजूर के पेड़ पे अटक गए, तो अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम हाइट यहीं पे मिलेगी, वापस लौट के नहीं आ रहे, क्योंकि वापस लौट के आ गए फिर तो मैक्सिमम हाइट की बात नहीं होगी ना, फिर तो वापस यहाँ पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अभी हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म किया, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, यू स्क्वायर है प्लस 2a क्या है g, और s क्या है h मैक्स, डिस्प्लेसमेंट तो h मैक्स हो गया, ठीक है। और g अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी g हो गई, तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो g नेगेटिव आएगा, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं ये u स्क्वायर इधर आ गया, u स्क्वायर यहाँ है, इस पूरे टर्म को इधर लेके, ये नेगेटिव थी, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या आया 2gh माइनस, ठीक है, 2gh मैक्स। अब इसमें h मैक्स है u स्क्वायर और ये 2g को इसके नीचे ले जाता है, तो आ गया हमारा h मैक्स, कैसे आया, और इस चीज को उल्टा लग रहा होगा कंफ्यूजन,
तो इधर ये पूरी टर्म इधर ले आता है 2gh max इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर के नीचे 2g चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे इक्वेशन आ गई। तो चीजों को समझना जरूरी है कि ये आई कैसे, क्योंकि डायरेक्ट आप फॉर्मूला रख के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, और जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे फिजिक्स में मजा आएगा नहीं, क्योंकि वहीं पे हमें पता चलता है कि इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे है। अब जब कंपटीशन चलता है, हाइट कितनी हाइट पे फेंक रहा है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इसी तरह से निकलती है चीजें, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं दूसरी चीज, एक चीज आ गई है समझ में। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है, जो क्या है टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये टाइम ऑफ एसेंट का मतलब होता है, इसका मतलब है जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो एक तरह से चढ़ाई होगी, ठीक है, ऊपर चढ़ रहे हैं, और इसका जब नीचे आ रहा है, ये तो हो गया एक तरह से ऊपर जा रहे हैं। टाइम ऑफ असेंडिंग, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये टाइम कितना लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या लग रहा है, और जब नीचे आ रहे हैं तो भी ऊपर से आके नीचे आने तक का टाइम क्या लग रहा है वो। तो देखिए इसको सॉल्व करना है। इसमें जब हम सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग का, कि ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है टी, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अब हमें यू गिवन है, वी हमें पता है, टी पूछ ही रहा है। अब क्या करेंगे, अब कौन सी इक्वेशन लगाए। अब देखो हमें एस से भी कोई मतलब नहीं है, तो एस की दोनों इक्वेशन छोड़ देंगे और चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब 18, ठीक है, 80 हो गया। अब देखिए v क्या है, v तो 0 है, u क्या है, u ही है, प्लस अब g नेगेटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी असेंडिंग की बात कर रहे हैं, असेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और t टाइम, इसको बोल देते हैं टाइम 1, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस जो g था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो gt इज इक्वल टू u, तो t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू u अपॉन g। देखिए आया नहीं आया, और एक तरह से देखें तो ये सिंपल है, इस तरह से नहीं है। ये अगर a है तो a इज इक्वल टू ut, या हमने जो पढ़ा था vt, सेम सीधा सा फॉर्मूला आ गया, तो yg वो क्या आया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। अब जब नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे u 0 है, ड्रॉप कर रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे ड्रॉप ही हो गया भाई, यहाँ पे 0 हो गई। अब आ रहे हैं हम ऊपर से नीचे आने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे v 0 थी, तो अब इसके लिए ये फाइनल वेलोसिटी थी जब ऊपर जा रहे थे, अब नीचे आ रहा है तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है, तो u इज इक्वल टू 0 हो गया ऊपर वाली इक्वेशन पे। ये इक्वेशन है, इसमें अब लगा देते हैं, इस बार u इज इक्वल टू 0 हो गया, और नीचे आता है तो वेलोसिटी तो कुछ रहेगी नहीं भाई, नीचे आपको गिरेगी कोई भी ऑब्जेक्ट तो कितना तेज गिरता है, तो वेलोसिटी तो रहती है, तो v इज इक्वल टू, अब जो g है वो पॉजिटिव रहेगा, क्यों, नीचे आ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसलिए g पॉजिटिव रहेगा, इसको 2 मान लें, तो t2 इज इक्वल टू v अपॉन g, वही बात हो गई, ठीक है। ये और इसमें फर्क नहीं है, बस समझना ये है कि ऊपर जा रहे हैं तो v 0 हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो u 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो हमें पता है, कि ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है बॉडी को, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो धीरे धीरे जाते हुए स्पीड या वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0। जब ये एक तरह से ऊपर से नीचे आते हैं तो ये फ्री फॉल की कंडीशन होती है। फ्री फॉल अभी जस्ट हमने देखा था, कोई भी बॉडी को वर्टिकली हम नीचे की तरफ अगर अर्थ के सरफेस की तरफ डाउनवर्ड टू अर्थ हम फेंकते हैं, फॉल कराते हैं, ड्रॉप करते हैं, फेंकते नहीं है ड्रॉप कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर वो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। क्या कि मोशन अंडर द ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। तो ये वाली जो सेकंड कंडीशन है वो एक तरह से फ्री फॉल की होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम ये क्या है, ये क्या है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो मैं यहाँ से शुरू किया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये फ्लाइट गई। अब इसमें पूरा यहाँ से पूरा फ्लाइट करने में, यहाँ से ऊपर गई वापस नीचे, इसमें कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैसे निकलेगा? इसमें देखिए अब क्या है, एक तो टाइम के साथ में खेलना है, ठीक है, और एक एच क्या है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो जीरो है, इसके साथ क्यों खेलना है? क्योंकि ये जीरो है, जो चीज जीरो होती है वो उस इक्वेशन में से टर्म्स हटाने में हेल्प करती है, तो इसलिए। और v और u तो है ही। अब देखिए ये चीजें किसमें आ रही है, ये एक तरह से s है, ठीक है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें ये s है वो h के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए हमने दूसरे कोई इक्वेशन कैसे यूज नहीं की, v बराबर u प्लस ए टी, उसमें करते तो s या h आ ही नहीं रहा था, तो ये क्या हेल्प कर रहा है? ये एक टर्म को हटाने की हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब जो हम दूसरे पे चलते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ रहा है, तो उसमें अपने पास न तो इस बार यू जीरो है न वी जीरो है, क्योंकि हम जब फेंक रहे हैं तो इनिशियल स्पीड है, फोर्स लगाया तो इनिशियल स्पीड तो आएगी, और जब वापस आके गिरेगी तो ऑब्जेक्ट कितना तेज नीचे गिरता है, तो फाइनल वेलोसिटी भी है उसमें, ठीक है। क्योंकि हम इस जगह की बात कर रहे हैं, पूरा जाके वापस आया, टाइम ऑफ फ्लाइट गया वापस आया, इसलिए हम वो वेलोसिटी, वो थर्ड इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि v भी है हमारे पास, v भी की वैल्यू नहीं है ना u की वैल्यू है, ठीक है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, और 2as और s हमें h वहां पे निकालना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें 2as, उसमें t नहीं है ना, इसलिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें करते हैं, ये चीज हो गई जीरो, ut प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आएंगे इधर, तो यू टी को इधर कर लेंगे और इस टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, या इस टर्म को इधर ले जाते हैं, समझने में आसानी होगी, इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, एक टी से एक टी गया, टी एक टी से एक टी गया, इधर बचा यू, ये टू ऊपर चला गया और जी नीचे आ गया, तो देखिए ये सॉल्व हुआ ही नहीं हुआ, 2u g, ये क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। वो जो हम ये वाला टाइम देख रहे थे, ये सिर्फ ऊपर जाते हुए देख रहे थे, ये वाला नीचे आता हुआ देख रहे थे, इसमें क्या है कि पूरा जो टाइम ये है फ्लाइट करने में वो। अब चलते हैं नेक्स्ट, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम एच हाइट। ये कोई बिल्डिंग थी, ठीक है जी, ये कोई बिल्डिंग है, ये आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, ये आगे से कुछ जर्नी का, यहाँ से उसने बॉडी ड्रॉप की तो नीचे आ गई, यहाँ पे u बराबर जीरो, क्यों? ड्रॉप की फोर्स लगा के फेंका नहीं, और यहाँ पे v, ये हाइट हो गई h, टाइम लगा t, तो क्या निकाल रहे हैं हम? जो वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है, ये v निकाल रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, इसमें लगेगी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये क्यों लग रही है? ये इक्वेशन इसलिए लग रही है कि देखो u बराबर जीरो है, ठीक है, t हमें चाहिए नहीं, t की हम बात ही नहीं कर रहे, v निकालना है, u जीरो है, तो ये आ गया, और as हमें h पता है कि ये वाली हाइट h, इसलिए। अब देखिए अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो इसमें ये पता था, t नहीं पता था, t के टर्म्स में आती चीजें, t के, और जो सेकंड इक्वेशन लगाते उसमें क्या होता, सेकंड इक्वेशन लगाते s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो इसमें ये पता था, t नहीं पता था, और t की इक्वेशन चली जाती क्वाड्रेटिक में, जैसे ये जीरो हो जाता, ठीक है। तो करके देखते हैं एक बार, यहां से ये जीरो है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस टू, अब नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है g, ये हो गया h, तो v इज इक्वल टू रूट
अब ये रूट में चला जाएगा 2GH, ये सॉल्व हो गया। अब यहां से अगर हम करते तो S इज इक्वल टू हाफ GT²। V है ही नहीं, क्यों यूज करते, क्यों दिमाग लगाना है, समझ में आया? ये चीज में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कौन सी चीज यूज करनी है, वो कौन सी इक्वेशन कब यूज करें। तो देखो वो इक्वेशन यूज करते तो टी तो क्या बोलते हैं, वी तो आया ही नहीं, तो यूज ही ना वो करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन फॉर्मूलाज का रट के आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते कि आप एग्जाम में न्यूमेरिकल दे आएंगे, इन कर आएंगे इन फॉर्मूलाज को रट के, ऐसा नहीं होगा। न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और न्यूमेरिकल से ही फिजिक्स में प्रैक्टिकल चीजें को पता चलता है कि प्रैक्टिकल चीजें